अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आज हम वापस टाइप्स ऑफ वर्ब्स पर, हालांकि हम पहले भी इसी पर बात कर रहे थे, इसी पर हमारा सारा गुफ्तगू था, लेकिन चूंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमने अभी जो साबिका कुछ वीडियोस हमने मुसलसल किए, तो इसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझना, क्योंकि ये वो कैटेगरी है वर्ब्स की जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वर्ब्स जो है फॉल करते हैं इस कैटेगरी में, और इसको हमने डिटेल डिस्कस किया है। और एक्शन वर्ब में अब हमारे पास पॉजेसिव या स्टेट वर्ब्स रहते हैं, तो ये स्टेट वर्ब्स के बारे में आज हम एक छोटा सा वीडियो करने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह उसके बाद हम बाकी दो हिस्से जो हमें टाइप्स ऑफ वर्ब्स में पढ़ने हैं, लिंकिंग एंड ऑक्सिलरी, विल सिंपली गो टू देम। तो आज हम ये फाइनल करने जा रहे हैं, क्योंकि हम वर्ब्स के हवाले से किसी भी बात को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। इस वजह से इसमें हर चीज आपको पता होनी चाहिए, हर चीज मालूम होना चाहिए। तो स्टेट वर्ब्स या जो पॉजेसिव वर्ब्स होते हैं, उनके एक्टिव पैसिव के बारे में या उनके टेंसेस के हवाले से दो तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है, और इसको हम बिल्कुल एक खास अंदाज से डिस्कस करेंगे, ताकि आपके लिए जो है हमेशा के लिए ये मसला ही खत्म हो जाए। और यहां पर एक ट्रिक जो है आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी इसमें एक्शन शो की जाए, इसमें एक्शन भी होती है कभी कभार, अगर आप इसको कभी एज एक्शन वर्ड भी शो कर सकते हैं, कि मिसाल के तौर पर जो स्टेट वर्ब्स ऑफ जो स्टेटिव वर्ब्स ऑफ सेंसेस हैं, इनको जब व्हेन यू यूज देम डिनोटिंग द टास्क दे परफॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी, तो उस वक्त आप इसको एज वर्ब भी इस्तेमाल, एज एक्शन वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली दे आर यूज्ड एज स्टेट वर्ब्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेट वर्ब होता क्या है, यानी जब हम किसी चीज की हालत को असल में बयान करें, अब हम उसकी एक्शन को नहीं बल्कि उसकी हालत को बयान करते हैं, तो ये स्टेट जो हमेशा होती है, वी नो कि स्टेट इज परमानेंट, इट इज नॉट चेंजिंग। जब ये परमानेंट है, ये चेंज नहीं होती है, तो एक बहुत ही अहम मसला हो जाता है इसके साथ कि इसका कंटिन्यूअस टेंस, इधर बहुत बड़ा गोल किया है मैंने, यहां पर एक बहुत बड़ी जो है बात हो जाती है इनके साथ कि इनका कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस किसी भी सूरत में नहीं बनता है। तो हमें जो टेंसेस इनके हवाले से मिलते हैं वो सिंपल टेंसेस, या तो ये सिंपल पास्ट में हमें मिलते हैं, सिंपल पहले हम प्रेजेंट लिखेंगे, फर्स्ट कम्स फर्स्ट, उसके बाद सिंपल पास्ट में मिलेंगे। यानी किसी भी वर्ब को आप ट्राई करके देख लीजिए, अगर आप इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में लाएंगे तो ये इट विल स्टेट सम सॉर्ट ऑफ एक्शन रिगार्डिंग दैट वेरी, जो उस स्टेट के बारे में वो वैसा एक्शन वो शो करेगा। जबकि उस तरह से इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है, लेकिन हम किसी एतबार से जो है जो टाइम एक्सप्रेशन के तौर पर हम कभी इनका इस्तेमाल करते हैं, वो आप जब आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपके दिमाग में खूब ये बैठ जाएगा। और यहां पर मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि स्टेट वर्ब जो है ये डिस्क्राइब करते हैं स्टेट को, ये डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज की हालत को या पोजेशन को, कि कोई चीज जो आपके पास होती है। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि पॉजेसिव वर्ड जो है बहुत कम है, और या क्वालिटी को भी ये शो करते हैं, जो यहां पर ये क्वालिटी हम यहाँ एडजेक्टिव्स की बात नहीं करते हैं, बल्कि एक अलग तरीके से जो है क्वालिटी हमारे पास होती है, तो वील टॉक अबाउट दैट, यानी उसमें मेजरमेंट वगैरह आती है, क्वांटिटी आती है, तो उस हवाले से हम बात करते हैं। तो इसके बिल्कुल 5 ग्रुप में हम इसको तकसीम कर सकते हैं, ताकि अच्छी तरह से हमें और कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। फर्स्ट कम्स द स्टेटिव वर्ब्स ऑफ ओपिनियन और परसेप्शन, यानी जब हम कोई राय कायम कर लेते हैं, परमानेंट होती है, स्टैटिक हमारी राय होती है। व्हेन वी नो इट, वी आर नॉट नोइंग इट, वी नो इट बिकॉज इट इज अ स्टेट, तो यू आर इन दैट वेरी स्टेट, इस वजह से आप यू नेवर से आई एम नोइंग इट। इसका मतलब देन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ नोइंग, तो आप फिर उस एक्शन के बारे में बात करते हैं। सो सिंपली इफ यू आर स्टेटिंग द स्टेट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज, देन यू से आई नो इट। तो या आप पास्ट में बात करना चाहते हैं कि मैं पहले से ही जानता था, तो यू से आई न्यू इट।
तो इस तरह से ये सारे के सारे इनको आप देख सकते हैं। और यहां पर बिलीव, अंडरस्टैंड, ये सारे के सारे आपका बिलीव सिस्टम जो होता है वो स्टैटिक होता है। यू बिलीव इन समथिंग, यू आर नॉट बिलीविंग समथिंग, देन इट बिकम्स ए सॉर्ट ऑफ एक्शन। तो इस तरह से आप इस तरह से बात नहीं करते। और इसी तरह इफ यू अंडरस्टैंड समथिंग, यू अंडरस्टैंड दैट, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, यू नेवर से आई एम अंडरस्टैंडिंग। देयर इज नो प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यस, ऑफ कोर्स देयर इज, इफ समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड एज एन एक्शन, तब जाके ये हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैंने थोड़ा सा मिश्रण इसमें थोड़ा सा इजाफा किया है, अंग्रेजी का एक्सप्रेशन मैंने, अंग्रेजी की लैंग्वेज मैंने और थोड़ी सी डालनी शुरू कर दी है इसमें, इस हवाले से क्योंकि अब आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। नाउ स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। तो इस तरह से असल में किसी लैंग्वेज को सीखने का मतलब ही होता है कि उस लैंग्वेज को हम बोलें। तो इसी में असल राज इसी में छुपा हुआ होता है। तो उसके बाद चंद एक जो है ओपिनियन या परसेप्शन के कुछ वर्ब्स यहां पर दिए हुए हैं। मोस्टली वी फाइंड देम इन पैसिव वॉइस। इनका भी पैसिव वॉइस होता है, मैंने कहा कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो दो टेंसेस से हमें खुद ब खुद छुटकारा मिलता है। ना इनका कंटिन्यूअस होता है, ना इनका कंटिन्यूअस बनता है, ना इनका परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है, किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब मैंने कहा किसी भी टेंस का, आई मीन प्रेजेंट, पास्ट एज वेल एज फ्यूचर। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस भी नहीं बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं बनेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस के हवाले से छुट्टी, व्हेन वी आर यूजिंग देम एज स्टेट वर्ब्स, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो स्टेट वर्ब्स में पहली जो जब अब हम उनका जो है अलग अलग इनकी कैटेगरी, जो पहली कैटेगरी की जब हमने बात की, तो ये कैटेगरी आती है हमारी कि जिसमें ओपिनियन और परसेप्शन को बयान किया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे रिकॉग्नाइज जो है, ये अक्सर बेशतर रिकॉग्नाइज, इसके अलावा प्रेफर, एग्री, डिसएग्री, अप्रूव, डिसअप्रूव, और इसी तरह सपोज एंड इसके अलावा सस्पेक्ट, इस तरह के वर्ब्स। और भी आप इसमें इस लिस्ट को आप एनलार्ज कर सकते हैं, इसको आप बढ़ा सकते हैं। आप परसेप्शन और ओपिनियन पर दिमाग को अच्छी तरह से घुमाएं कि कौन कौन से और वर्ब्स इसमें आ सकते हैं। तो आप, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर को हमेशा दे कम मोस्टली इन पैसिव। तो ये आम तौर पर पैसिव में ही आती है। इनका पैसिव बनता है, पैसिव लगभग तमाम का बनता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, खासकर इस परसेप्शन के वर्ब्स ऐसे हैं जो पैसिव ही आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। टू बी रिकॉग्नाइज्ड, टू बी प्रेफर्ड, टू बी एग्रीड, इस तरह का स्ट्रक्चर इनका होता है। तो इस वजह से हम इनको बी वर्ब के साथ ही कंजुगेट देखते हैं अक्सर बेशतर। अब लेट अस गो टू द सेकंड वन। इसमें ज्यादा आपको देखना नहीं है, इन चीजों को, इन बातों को, छोटी मोटी बातों को दिमाग में रखेंगे। मैंने ये बात आपके लिए क्यों लाई, इस वजह से क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो उसने स्टेट में रखा होता है, वर्ब को एज अ स्टेट इस्तेमाल किया होता है, लेकिन वहां पर वो कंटिन्यूअस इस्तेमाल करता है। देन यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्शन, यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द जो गलती होती है वहां पर, उसको आपसे पूछा जाता है। और आपके दिमाग में ये बात ही नहीं कभी आती है कि ये स्टेट वर्ब है और स्टेट के तौर पर ही इस्तेमाल हुई है, तो अब इसमें कंटिन्यूअस होता ही नहीं है, क्योंकि ये पढ़ा ही नहीं होता है कभी। ये दिमाग में आप सोचते हैं कि इसका बिल्कुल क्लियर है, इसमें वर्ब की फॉर्म अच्छी तरह से इस्तेमाल की गई है। तो ये सारी चीजें जो है आपके दिमाग के साथ या आपकी नॉलेज के साथ खेला जाता है वहां पर। सो देन कम्स स्टेटिव वर्ब्स ऑफ पोजेशन। और पोजेशन में आमतौर पर अगर इस तरह के पोजेशन जब हम उनका पैसिव बनाते हैं तो वी प्रेफरेबली वी यूज ओन्ड बाय, यानी जब हम आई हैव ए कार, तो इसका पैसिव अगर आप बनाएंगे, यानी यहां पर अगर आपको स्ट्रक्चर है आई हैव ए कार, अब इसका पैसिव जब आप बनाएंगे, यहां पर जो वर्ब है ये प्रेजेंट फॉर्म में है, तो ए कार अब इज, और उसके बाद इज हैड बाय मी, बिल्कुल सही है, लेकिन ये थोड़ा सा दिखता है कि मतलब ये आम एक्सप्रेशन में इस तरह से हम बात नहीं करते हैं, तो यहां पर इज ओन्ड इसकी जगह पर हम करते हैं। तो यूजुअली दे आर गवर्नड बाय दिस वेरी टर्म, ये ओन भी इसी से और बिलोंग भी इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। देन कम्स दिस, और यहां पर एक और है, ये जब ओ का लफ्ज आता है तो इसमें ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इंशाल्लाह जब हम इसके बारे में
यू ओ समथिंग टू समबडी, इसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और इसमें भी पैसिव स्ट्रक्चर में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और जब हम स्पेसिफिक्स पर जाएंगे, यानी जो स्पेसिफिक कुछ रूल्स होते हैं, तो उसमें इंशाल्लाह ये सारी बातें भी डिस्कस होंगी। एंड देन जो बाकी जो पॉसेसिव वर्ड्स हैं वो इजीली आप उनको ट्रांसफर भी इधर उधर कर सकते हैं कि अगर एक्शन पास ऑन हुई हो, व्हेन आई से एक्शन हियर इट मीन्स स्टेट, व्हेन आई से एक्शन रिगार्डिंग दीज वर्ब्स आई एक्चुअली सिंपली से दैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम एक्टिव पैसिव की उस एक्शन के हिसाब से यहां बात करते हैं। बाकी कोई मेरा मसला ये नहीं है कि कभी मैं इसको स्टेट कहूं तो कभी एक्शन कहूं। वी आर एक्चुअली जनरली दे फॉल अंडर दिस कैटेगरी दैट इज एक्शन वर्ब्स। तो इस वजह से हम यहां पर उस तनाजुर में एक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देन कम्स नंबर थर्ड दैट इज स्टेटिव वर्ब्स ऑफ सेंसेस। जो भी हमारे जो 5 सेंसेस हैं, इसके अलावा भी सेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम जो अल्फाज फील, अपीयर, सीम, रिजम्बल, इस तरह के अल्फाज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ भी हमेशा यही होता है कि ये स्टेटिव होते हैं कि व्हेन आई से समथिंग वाज हर्ड इट इज एक्शन, एक्चुअली इट इज एक्शन। लेकिन जब आप इसको एज स्टेट इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, तो जब हम इस तरह की बात करते हैं तो वहां पर हम स्टेट की बात करते हैं, तो वहां पर इसका कंटिन्यूअस नहीं है। तो लेकिन अगर आप इनको एक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं यू कैन, लेकिन वहां पर आप दिमाग में यह रखेंगे कि मैं असल में क्या, मैं उस जो इन में एक्शन वर्ब बहसीत ऑर्गन जो ये काम कर रहे हैं, उस चीज को मैं इस वक्त मैं स्टेट को बयान नहीं कर रहा हूं, इस चीज को दिमाग में रखना है। देन कम स्टेटिव वर्ब्स ऑफ इमोशंस, और आपकी इमोशन भी जो है वो हमेशा सॉलिड होती है, स्टैटिक होती है। इफ यू लव समबडी, यू आर नॉट लविंग, तो यू आर नॉट इन दैट वेरी प्रोसेस, एक्चुअली यू आर ऑलवेज स्टैटिक इन दैट वेरी इमोशन। तो यही वजह है कि हम लव, स्टेट, हेट, ये लाइक, वांट, नीड, डिजायर, विश, ये इसी तरह से या तो ये सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में इस्तेमाल होती है। एंड द लास्ट वन इज स्टेटिव वर्ब्स ऑफ स्टेट और क्वालिटी, यानी यहां पर वे कंटेन, कंसिस्ट, मेजर, कॉस्ट, एग्जिस्ट, डिपेंड, और इनका भी यही हाल है। मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियोस लंबे हो जाएं और आप बोर हो जाएं। आप इन चीजों को, ये मुख्तसर था इनके बारे में, तो आप इंशाल्लाह अगर कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आगे चलकर इंशाल्लाह मैं कभी इसके बारे में और वीडियो बनाता हूं। डू कमेंट, डू शेयर एंड डू लाइक आवर दिस, जो हमारा ये YouTube का चैनल है, इसको ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये खैर आम के तौर पर ये लोग देखें। थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।